वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कि ये कोई कोलैबोरेशन या प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, या इसमें जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये कोई प्रमोशन नहीं है, प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ये मैंने यूज किए हैं, इनटेक किए हैं, मेरे को बेनिफिट हुए हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Neha Kashyap. As you know, I am always talking about my weight gain journey. मेरा जो चैनल है वो मेरे वेट गेन जर्नी पे है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 डाइट चार्ट प्रोवाइड कर रखी है। आपको तीनों डाइट चार्ट अगर नीड होगी तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर फॉलो कर सकते हो। उन 3 डाइट चार्ट में जो पहली डाइट चार्ट है उसको आपको 9 से 10 दिन तक फॉलो करना है, ताकि आप उन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाओ। आपका क्या प्रॉब्लम है, अभी आप कुछ भी खा रहे हो, आपको वोमिट फील होती है या आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपको जो पहली डाइट चार्ट है उसको ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 9 से 10 दिन तक आपको करना है, ताकि आप उन चीज़ों की हैबिचुअल हो जाए। आप उन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाओगे तो उसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकोगे। उसको ऐड करने के लिए आपको फिर दूसरी डाइट चार्ट को फॉलो करना है, ताकि जो पहली डाइट चार्ट है आप उसमें चीज़ें ऐड करते जाओ, क्योंकि एक साथ एक ही दिन में आप खाने लग जाओगे तो वो आपकी डाइजेशन भी खराब हो जाएगी, प्लस आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी और आप उससे डीमोटिवेट भी हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि पहले छोटी डाइट के हैबिचुअल हो जाओ, फिर आप उसमें ऐड करते जाओ। ये जो 2 डाइट चार्ट है वो मेरे बनाए हुए हैं, मेरे को जो सूट की मेरी जो डाइट चार्ट है वो बजट फ्रेंडली है। क्योंकि देखो, मैं जॉब करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब नहीं करती थी, बट मतलब जब मेरे को ऐसे भूख ज़्यादा लगती थी तो मैंने अपना रिजाइन दे दिया था। उसके बाद मेरे पास इनकम सोर्स नहीं थी और अपने पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा दिन डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए कि मतलब इतना ज़्यादा ओवर भी हम खर्चे नहीं कर सकते। तो जितना बजट फ्रेंडली है वो डाइट, या जिनके पास इनकम सोर्स नहीं है वो लोग उस डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। हर डाइट चार्ट है वो मुझे एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की कैंटीन से मिला था, क्योंकि मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई थी जिस वजह से मैं वहाँ पे जाती थी। मेरी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे पुट ऑन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरत थी, जो मुझसे नहीं हो रहा था। तो उन लोगों ने मुझे वो कैंटीन से मुझे डाइट चार्ट प्रोवाइड। वेट गेन करना स्टार्ट करना चाहती थी, उस वक्त मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि जब अभी मेरा वेट गेन नहीं हुआ था तो उस वक्त जब मेरे को भूख लगती थी, प्यास लगती थी, हालांकि लगती ही नहीं थी, बट फिर भी जब ऐसे मेरी मम्मा या कोई भी मुझे कहता था खाना खा लिया, मेरा भी मन करता था खाना खाने का, तो उस वक्त क्या होता था ना ऐसे उकाई आती थी, मतलब वोमिट आती थी। ऐसा लगता था कि बस करो, मत दिखाओ, वोमिट हो जाएगी मुझे। या फिर मैं एक रोटी खा लेती थी तो उसके बाद मुझे ऐसा फील होता था कि अब मुझे वोमिट हो जाएगी। वो इस वजह से होती है कि हमारी बॉडी में कैलोरीज नहीं थी। अब कुछ नहीं रहेगा तो बॉडी का जो एंजाइम्स है, एसिडिटी है, वो हमारे बॉडी को खींचेगा, हमारे बॉडी की जो फैट है उसको ही तो लेगा, तभी तो अपना पेट भरेगा। वो अपना पेट कभी खाली नहीं रखता, स्टोमक हमारा कभी खाली नहीं रह सकता। तो ये प्रॉब्लम थी, तो ये आपके साथ भी हो रही होगी। तो जो लीन होते हैं ना, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो आई एम श्योर कि आपके साथ भी हो रही होगी। उसके अलावा देखो, लीन होने का कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है यार, बिल्कुल नहीं होते। आपको याद है, मैं यहाँ पे अपनी एक वीडियो या फिर मैं अपनी यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट करूंगी, आपको ध्यान होगा जो मेरी ये बोन्स है ना वो ऐसे दिखाई दे रही है। अब देखो, ये बोन्स मुझे नहीं, आपको नहीं दिखाई दे रही, ये मेरा ना थोड़ा ऊंचा है, देखो ये मेरा उठा हुआ है, बट उठे होने के बावजूद भी ये मेरा यहाँ इतना बोन्स दिखाई देता था। मतलब एक क्या बताऊं, मेरे यहाँ रिप्स दिखाई देती थी, कोई भी गिन सकता था कि मेरी कितनी रिप्स है। इवन मैं जब बिस्तर पे सोती थी, मैं करवटें लेके सोऊं तो मुझे ये हड्डियां यहाँ की चुभती थी, ये हड्डी चुभती थी। अगर मैं पेट के बल सोती थी तो ये हड्डी, और ऐसे सोती थी तो मेरी ये रिप्स चुभती थी। सोचो इतनी प्रॉब्लम्स थी, हिप मेरे को चुभती थी, इतनी ज़्यादा मैं लीन थी। शायद आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही होगी। जो 32 kg के अराउंड होंगे, जो उनका ज़्यादा होगा उनका। तो इसके अलावा देखो, ये प्रॉब्लम थी। उसके अलावा जो लोग पतले होंगे ना, उनकी जो कमर है, वेस्ट लाइन है, जो ये हिस्सा है, वेस्ट लाइन है पीछे से, वो ऐसे कर्व है, वो मुड़ी हुई होगी। आप ध्यान देना, मेरे को तो ऐसे बोलते थे कि कहाँ झुकी जा रही है, बिल्कुल बूढ़े लोगों की तरह झुक जाती, क्योंकि बेसिकली बूढ़े लोग ही झुक जाते हैं, क्योंकि उन पे यहाँ जोर तो रहता नहीं है। तो सेम मेरे साथ था, मैं बिल्कुल मुड़ चुकी थी, मैं ऐसे झुक के चलती थी। एंड ये जो मेरे थे पतले होने की वजह से ये आगे की तरफ ऐसे हो गए थे। रिसेंट में एक कमेंट भी आया था कि हाँ दीदी आप सही बोल रहे हो, जब ये रिप्स होता है तो लोग ऐसे ताने देते हैं, ऐसे टोंट मारते हैं कि इसके पास तो पेट ही नहीं है, तो ये खाई कहाँ से। सबके पास पेट होता है, आपके पास भी, हमारे पास भी, जो थिन है, लीन है, सबके पास है। जो प्रॉब्लम्स आपको पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट मी यार, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। मैंने एम्स में जो मेरा ट्रीटमेंट था साथ के साथ मैंने पीरियड्स के भी बहुत ट्रीटमेंट कराए। रेगुलरिटी तो थी ही नहीं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, या फिर बहुत ही ज्यादा, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। और पेन, ओ माय गॉड, इतना पेन होता था, इतना पेन होता था, इतने क्रैम्प होते थे कि मतलब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाता था, क्योंकि मैं पतली थी, बॉडी में तो कुछ था ही नहीं।
इस चीज़ से तो अब छुटकारा मिल गया है। अब तो काफ़ी मतलब ऐसे लाइफ विस्पर हो चुकी है। इसके अलावा देखो क्या प्रॉब्लम्स होती है ड्रेसेस की। आप कुछ चीज़ वियर आउट नहीं कर सकते, आप कुछ भी पहन नहीं सकते, आपको साइज नहीं आएगा। आपका अगर लेंथ है तो आपको वेस्ट नहीं आएगी, अगर आपके थाइज हैं तो आपके लेंथ नहीं आएगी। बहुत प्रॉब्लम है, ओ माय गॉड बहुत प्रॉब्लम। लास्ट थिंग है कि आप लीन हो तो आपके पास मोटिवेशन कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस किसी चीज को करने के लिए मस्ट रिक्वायरमेंट सेकंड थिंग होती है कॉन्फिडेंस। पहले आपको मोटिवेशन की नीड होती है, उसके बाद कॉन्फिडेंस की, एंड ये दो चीज मिलकर आपको कॉन्स्टेंट बनाती है, कंसिस्टेंसी बनाती है, एंड देन वो सक्सेस को अचीव करती है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि देखो लीन होने का कितना साइड इफेक्ट है, कितना ज्यादा ड्रॉबैक है। तो आप क्यों हो लीन, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही, क्यों लीन हो? आपको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप पहले उसको सॉल्यूशन कीजिए, उसको सोल्व आउट कीजिए, उसको आप ठीक होइए। इसके अलावा आप वेट गेन कीजिए। लाइफ बहुत छोटी है यार, लाइफ बहुत छोटी है, इसको खुल के जियो। मतलब मेरा तो ये है कि मैं तो इतनी अपने लाइफ को लेकर इतनी केयर हूँ ना कि एक गलत स्टेप भी नहीं लेती। मतलब मुझे अपनी लाइफ से इतना ज्यादा प्यार, इसलिए आप कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो सोचो अगर 6 महीने पहले अगर मैं चीजें ना फॉलो करती, नहीं मेरे को कोई चीज हर्ट करती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती और आपको नहीं बता रही होती कि मेरा एक्सपीरियंस। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेन चीज है, मैं आपके लिए सिर्फ एक वेल विशर हूँ, मैं आपकी हेल्पर हूँ। आपको सिर्फ मैं एक डायरेक्शन दूंगी, आपको चलना उस पे है। आपको अपनी सूझबूझ के साथ चलना है। क्या आपको अपने सूझबूझ के साथ चलना है, आपको फॉलो करना है चीजें। तो मैंने देखो अभी क्या प्रॉब्लम है कि जिनको भूख नहीं लगती है, अब उनको भूख नहीं लगती, या तो आप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में से कोई भी एक मेडिसिन को आप ट्राई करो। आपको भूख लगेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा खाना खाएंगे और आपको डाइजेशन अच्छी होएगी, तो आपकी बॉडी में कैलोरीज लगेगी। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने एलोपैथिक मेडिसिन भी बहुत ट्राई की थी भूख लगने वाली। तो सब मेडिसिन के साथ एक चीज ये होता है कि जब तक आप मेडिसिन खाओगे आपको भूख लगेगी, जैसे आप छोड़ दोगे तो आप नॉर्मल उसी ट्रैक पे आ जाओगे कि आपको भूख नहीं लगेगी। तो जो मेडिसिन मैं रेकमेंड करी हूँ उसके साथ भी ऐसा ही है। तो ये 2 मेडिसिन है, इसका नाम है लीव 52DS, ये हिमालय की है, और ये है डॉक्टर विश्वास गुड हेल्थ है इसका नाम। तो पहले भूख लगने की मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो भूख लगने की मेडिसिन ये है डॉक्टर विश्वास गुड हेल्थ है, ये मैंने इनटेक की थी। इससे भूख लगती है, आपको वजन बढ़ाना है तो आप किसी भी मेडिसिन से भूख लग के आप ज्यादा से ज्यादा ईट करोगे तो ही आपका, आप इस मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहो। सिर्फ मेडिसिन खाओ और खाना आप खाओ नहीं तो कभी आपका वेट गेन नहीं होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको हेल्दी डाइट लेनी है। आप हेल्दी डाइट के बेस पे आप ना तो किसी मेडिसिन या किसी गेनर के ऊपर आपको वेट गेन करना है आपको डाइट का। पहले भी मैंने इसका रिव्यू दिया था। अगर मैंने पहले जो रिव्यू दिया था वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस और 2-4 लोगों जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था उनका एक्सपीरियंस था। अब क्या है कि अब मेरे पास बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है। कोई लोग इसको अच्छा बता रहे हैं, कोई लोग इसको बुरा बता रहे हैं। मेरे को 6 मंथ हो गए यूट्यूब चलाते हुए, तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया होगा इसके बारे में। काफी लोगों के अच्छे विचार भी है, किसी लोगों के नेगेटिव विचार भी। कोई बात नहीं, हम दोनों का पहलू को लेकर चलेंगे। जिस चीज अगर कोई अच्छी चीज भी होती है तो उसके नेगेटिव भी होता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसको इनटेक कैसे करना है। इसके बारे में रिव्यू देने से पहले ये था कि देखो मैंने पहले भी इस पे वीडियो बना दिए, तो उस वक्त क्या था कि सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था और मुझे जिन लोगों ने सजेस्ट की थी, रैंडम लोगों ने सजेस्ट की थी, तो उनके एक्सपीरियंस था मेरे पास। बट अभी क्या है कि मुझे 6 महीने हो गए यूट्यूब चलाते हुए, तो मेरे पास इसके बहुत ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, या काफी लोगों ने मुझे डीएम्स भी किया है। तो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि इसकी पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, नेगेटिव क्या है। पहले इस मेडिसिन क्लेम क्या करती है उसके बारे में बताती है। तो ये फसाई से अप्रूव्ड है, फसाई होता है, फूड प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिखा भी है फसाई। इसके अलावा ये डॉक्टर विश्वास गुड हेल्थ है, इस मेडिसिन का नाम है। ये क्लेम करती है कि ये तंदुरुस्त बनाएगी, नया खून बनाएगी, भूख बढ़ाएगी, लीवर व रोगों को ठीक करेगी। तो यहाँ तक ठीक है, ये ऐसा करती भी है, अच्छी बात है। इसके अंदर कैप्सूल के फॉर्म में है, कैप्सूल में कोई स्मेल नहीं है, स्मेल लेस है ये, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती है। और क्या ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसके अंदर। तो इस मेडिसिन में जो इंग्रेडिएंट्स है अब उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर है अश्वगंधा, शतावली, ब्राह्मी, अमलकी, गौम के अंदर और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक हैं, जड़ी बूटियों से बनी हुई। इसको इनटेक कैसे किया था, मैंने सुबह जब मेरा लंच या फिर ब्रेकफास्ट के बाद एक कैप्सूल में तब खाती थी। दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। रात को डिनर के वक्त या फिर आप बेड पे जा रहे हो दूध के साथ ले सकते हो, या फिर डिनर के बाद आप एक कैप्सूल। और ये कैप्सूल है, इसमें स्मेल नहीं आती है, स्मेल लेस कैप्सूल है। इसके अलावा इस
मेडिसिन के अब मैं बेनिफिट बताती हूँ, क्योंकि मेरे को तो बेनिफिट किए हैं, साइड इफेक्ट भी मैं बताती हूँ। बेनिफिट ये है कि देखो, सच जैसा ये क्लेम करता है वैसा तो मेरे साथ हुआ। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। मेडिसिन के साथ साथ आपको मेडिसिन के साथ मैंने आपको ये वाली मेडिसिन भी सजेस्ट की थी। ये डाइजेशन के लिए है। ये मेरे को किसने रेकमेंड की थी? ये कोई भी खा सकता है। ये मैंने मेडिकल स्टोर से, हालांकि मुझे इसके बारे में मेरे एक फ्रेंड है जो जिम ट्रेनर है, तो उसने सजेस्ट किया था कि लीव 52 DS। इसके अलावा मेडिकल स्टोर वाले ने बोला था इसको कोई भी खा सकता है, ये डाइजेशन के लिए प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हो ना, तो आपको डाइजेशन की नीड होती है। तो इसके बारे में बिल्कुल छोटा सा ब्रीफ है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो इसको साइड में रख देते हैं, बात करते हैं। मेन चीज़ ये है, आपको भूख लगेगी तभी आपका वेट गेन होगा। तो इसकी बात कर लेते हैं। इसके बेनिफिट तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरे को भूख लगती थी, बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मैं जॉब करती थी, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तब मैं जॉब करती थी, बट मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी, या फिर मुझे मेरी बॉडी को इतनी ज़्यादा भूख लगती थी कि मुझे अपनी जॉब को रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि भूख लगती थी। आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको हो सकता है कि आपको जॉब के ड्यूरिंग अगर आपको भूख आप मैनेज कर सको तो आप इसको। अब मुझे वेट गेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इस वजह से मैंने अपनी जॉब भी रिजाइन दी थी। इसकी बहुत, मेरी तरफ से तो आप सुनोगे तो इसके बहुत ही बेनिफिट्स है। आपको वेट गेन कराएगी, मतलब हेल्दी तरीके से गेन कराएगी। ऑफ कोर्स आप जितना ज्यादा खाओगे, आपकी बॉडी में कैलोरीज इनटेक करोगे, वो लगेगी आपकी बॉडी में, तो आपका वेट गेन होगा। काफी क्वेश्चन है इसके बारे में कि क्या मेल्स एंड फीमेल्स, इसको मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इनटेक कर सकते हैं। फीमेल्स के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि क्या पीरियड्स में मेडिसिन ले सकते हैं। तो हाँ, मैंने इसको पीरियड्स में लिया था। इवन बीच में जब मेरी थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब थी, फीवर वगैरह भी हो जाता तो भी मैं उसके साथ इनटेक कर लेती थी। लेकिन आप डॉक्टर से पूछ लेना, अगर आपको किसी मेडिकल प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको बीपी की प्रॉब्लम हो, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज हो आपको, या फिर कोई और कोई आपको डिजीज हो, तो प्लीज एक बार आप डॉक्टर के रेकमेंड से ले। मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ बुरा हो, तो प्लीज आप उसके डॉक्टर के सजेशन से ही ले। इसके अलावा मेडिसिन के साइड इफेक्ट बताती हूँ, क्योंकि बेनिफिट से ज्यादा साइड इफेक्ट वाले लोग यहाँ पे ज्यादा हैं, तो मैं पहले उनको बता देती हूँ। बहुत लोगों के डीएम्स आते हैं मेरे को, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि ये मेडिसिन फेक है, या फिर मेडिसिन से हमें बहुत नुकसान हुआ है। आपको अगर इससे नुकसान हुआ है तो उसके रीजंस है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स मुझे पता होता है, बट मैं रिएक्ट नहीं करती। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, सबको समझाना आसान नहीं है। तो देखो, काफी लोगों को जिनके कमेंट्स आते हैं, पहले मैं उनका बताती हूँ। ऐसा कमेंट कर रहे थे कि क्या कहते हैं मेडिसिन खाने के बाद वेट लॉस हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आप एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप उसको मेंटेन करिए। आप फॉर एग्जांपल लीजिए कि आप जिम वाले को देखते हो, जिम वाले कितनी मेहनत करते हैं, जिम में जाके वो अपने बाइसेप, सिक्स पैक, कितने मसल्स अपना ग्रोथ कर लेते हैं, बट फिर भी वो अचीव करने के बाद भी सालों साल जिम जाते रहते हैं। उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो सेम आपको भी यही चीजें करना है कि गेन वेट को मेंटेन करना पड़ता है। और दूसरे जो एजम्पशंस थे वो थे कि क्या मेडिसिन छोड़ने के बाद बिल्कुल भूख खत्म हो जाती है। तो हाँ भाई, भूख खत्म हो जाती है। मैं खुद हाँ भर रही हूँ कि हाँ भूख खत्म हो जाती है, लेकिन आपको जबरदस्ती तो खाना पड़ेगा ना। मेडिसिन आप जीवन भर थोड़ा ना लेके चलेंगे। कोई भी चीजें ना आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। आपको डाइट भी अगर आप कोई चीज फॉलो कर रहे हो ना, तो उसको शॉर्ट टर्म करिए, फिर न्यू डाइट उसमें ऐड करिए। तो सेम इसके साथ भी है कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज करें, ना कि लाइफ टाइम के लिए आपको इसको नहीं यूज करना है, नहीं इनटेक करना है। तो क्या कहते हैं, भूख तो बंद हो जाएगी। तो आप चाहो तो उस वक्त आप फोर्सफुली ईट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कोई एलोपैथिक मेडिसिन की टॉनिक वगैरह आती है उसकी मदद ले सकते हैं, या फिर विटामिन की कैप्सूल्स आती है जो मैं इनटेक करती हूँ। मैं विटामिन की कैप्सूल्स इनटेक करती हूँ आफ्टर दिस मेडिसिन, मतलब जब मैंने छोड़ दी थी, जब लीव कर दी थी तब। मेडिसिन को खाने के बाद भाई 2 दिन नींद आती है, 1-2 दिन नींद आती है, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। वो क्या है ना कि बॉडी इनहेरिट करती है इस मेडिसिन को। कोई भी चीज हम लेते हैं ना, तो डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं कोई प्रॉब्लम लेके, तो जब मेडिसिन देता है वो बेड रेस्ट के लिए बोलता है। तो ये भी ऐसा है। और आप इस मेडिसिन को अगर आपको किसी तरह की डिजीज नहीं है तो आप इस मेडिसिन को बिना किसी डॉक्टर के रेकमेंड से भी ले सकते हैं। अगर आपको डिजीज है तो प्लीज एक बार अपने नियर डॉक्टर या केमिस्ट शॉप से पूछ सकते हैं। और आप अगर फीडिंग कराते हो तो प्लीज आप भी ना ले तो ठीक है। और अगर आप लोग अगर जो टीनेज एज में है, 12 ईयर से बिलो के हैं, तो उनको मैं ये कहूँगी कि अपना खाने पीने से अपना वेट गेन करो। बहुत जिंदगी पड़ी है आपको वेट पुट ऑन करने के लिए, मेडिसिन के अगर डिपेंड हो तो। इसके अलावा इस मेडिसिन के बारे में ये था कि वेट लॉस हो जाएगा। तो वेट लॉस होने के लिए मैं बता दी कि आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, फोर्सफुली करना पड़ेगा। मैं भी कर रही हूँ।
है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी चीज से अगर आप वेट गेन हो रहा है आपका, तो सबसे पहले आपको टमी पे आएगा, देन चीक पे आएगा, देन आपके थाइस पे आएगा, फिर वेस्ट एरिया पे, हिप एरिया पे आएगा, फिर उसके बाद आपके मसल्स ग्रोथ होंगी। और उसके अलावा ये है कि आप अगर वेट गेन कर रहे हो तो जब आपको विजिबल हो कि आपका इनफ वेट हो चुका है, तो उसको एक्स्ट्रा वेट आपको गेन करना है। सपोज करो आपको 50 kg की रिक्वायरमेंट है, बट आपको गेन करना है 52 kg, 53 kg, ताकि आपका एक्स्ट्रा फैट कट होके आप एक फैंसी वेट गेन कर सको। जैसे कि मेरा अभी आप बीच में मेरा देखे होंगे, मेरा कितना ज्यादा फुलर था, चिक बहुत फुलर थे, बट देखो अभी ठीक है, मेरा टमी भी ज्यादा नहीं है। पहले मेरा बहुत ज्यादा टमी था, मेरे को कोई भी चीज नहीं आ रही थी। तो आपको एक फैंसी वेट गेन करने के लिए आपको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेट होगा तो फ्लैक्चुएट होता है। एक बात है वेट में, वेट गेनिंग में, वेट लॉस में आपका वेट फ्लैक्चुएट होता है। कभी कभी आप देखोगे आपका 1 kg के गेन दिखाएगा, कभी आपका लॉस दिखाएगा। तो फ्लैक्चुएशन पे आप डिपेंड ना रहे, ये फ्लैक्चुएट होता रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आपके वेट बहुत कम दिखाई देगा। अगर आप मतलब खुश हो, जिस दिन आपने अच्छी डाइट ली, जिस दिन आप खुश हो, तो आपका वेट थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। तो ये फ्लैक्चुएट होता रहता है। अब रही बात वर्कआउट की, तो मैं अपना बता दूं कि मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया है, ये मेरा ड्रॉबैक है। प्लीज आप अपना वर्कआउट जरूर करें। वर्कआउट में आपको स्कीपिंग, स्विमिंग, रनिंग, ये चीजें नहीं। आप लोग कहते हैं कि क्या बिना मेडिसिन के गेन नहीं होगा? क्यों नहीं गेन होगा, बिल्कुल गेन होगा। आपको बस बिना मेडिसिन के ये है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। मेडिसिन से ये है कि आपको जल्दी भूख लगेगी तो आप अपने इनटेक ज्यादा कर पाओगे, बस ये डिफरेंस है। इसके अलावा आपको ये है कि जब आपका वेट गेन हो जाता है तो आपको, जब तक आपका थिक फैट नहीं हो जाता, मतलब फुलर फैट होता है। सबसे पहले जब वेट गेन होता है ना, तो बिल्कुल थिक फैट नहीं आता, फुलर फैट आता है जो लॉस हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपको फैट अपना थिक करना। कुछ टिप्स ये है कि हाँ, काफी लोग बोल रहे थे कि पिंपल्स भी होते हैं इससे, तो मुझे कोई पिंपल्स नहीं हुए। आप देख सकते हो मुझे किसी तरह कोई पिंपल्स नहीं हुआ। अगर हो भी रहा है ना, तो गर्मी का मौसम में पिंपल्स हो रहे होंगे तो डाइट से हो रहा होगा। तो अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो आपको ध्यान, सीजन समर का है तो आपको सबसे ज्यादा पानी पीना है। पानी के साथ साथ आपको कुकुम्बर ईट करना है, आपको खीरा खाना है, वाटरमेलन खाना है। जो पानी वाली चीजें हैं आपको जरा उन पे फोकस करना है। और आप मेडिसिन भी लेते रहे, समय समय पे पानी पीते रहे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, उसके लिए वेरी सॉरी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को प्यार देना, प्यार दिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी। गुड लक, बाय।